आदरणीय संगत व मातृशक्ति, आज्ञा हुई है कि महाराज जी के बताए हुए 5 मुख्य साधन इस जीव के उद्धार के लिए, उनमें से जो सादगी का साधन है उस पे विचार किया जाए। जिसके जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार नहीं है, वह इंसान ना होकर बहुरूपिया और पखंडी है। इंसान सारी उम्र अपनी इच्छाएं पूर्ण करने में गुजार देता है, लेकिन इच्छाएं हैं कि बढ़ती ही जाती हैं और एक मृग तृष्णा की तरह कभी भी पास नहीं पहुंचने देती। हमें राजा ययाति के बारे ज्ञान है, जो 1000 साल जिए, लेकिन अंततः उन्हें ये बात मंजूर करनी पड़ी कि उन्होंने भोग नहीं भोगे, बल्कि भोगों ने ही उन्हें भोग लिया। इंसान इतना बिजी रहता है कि उसे अपने आप की भी होश नहीं रहती। कब जीवन के 50, 60, 70, 80 साल निकल गए पता नहीं चलता। फिर एक दिन ये संसार छोड़कर चला जाता है। ये मानव शरीर जो बहुत भाग्य से मिला है, व्यर्थ ही समा गवाकर नष्ट कर लेता है। अंत में पछताता है, कलपता है, कुछ और समय की दुहाई देता है, परंतु बहुत देर हो चुकी होती है। आगे का सफर शुरू हो जाता है और उस सफर के लिए बिरले ही कमाई करके ले जाते हैं, ताकि उनका आगे का सफर पे ऐसा जीवन मिल जाए जिसमें वे अपनी गति के लिए और पुरुषार्थ कर सकें। हमारी आवश्यकताएं जितनी कम होगी, हम उतने ही ईश्वर के निकट होंगे। इसलिए सादा जीवन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। सादा जीवन उच्च विचारों को जन्म देता है। सादा जीवन से मनुष्य का हृदय शांत और मन प्रसन्न और निष्कपट रहता है। सादा मन की पवित्रता सत्य और प्रेम जैसे गुणों को जन्म देता है। ये गुण इंसान को स्वार्थ से दूर रखकर परमार्थ की तरफ ले जाते हैं। सादगी के साथ सत्य का उद्गम होता है। सादा जीवन पवित्रता, प्रेम, उदारता, सत्य और उच्च विचारों को जन्म देता है। एक विचारक ने कहा है, स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें लोग याद करें। और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा लोग इंतजार करें। जब से हम संसार में होश संभालते हैं, तभी से निरंतर हमें प्रगतिशील होने की प्रेरणा दी जाती। जिसके पास जितनी अधिक दौलत है, वह उतने सफल माना जाता है। हर जीव को ख्वाहिशों की आग लगी हुई है। इस दुनिया में यह जीव शांति की खातिर आया है और वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति संकट को प्राप्त होता है।
सदगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज ने फैसला दिया है, बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खता ही है कि अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनना। यह एक बड़ा दुख इस जीव को लगा हुआ है। किसी चीज को प्राप्त होने पर या उसके खो जाने पर मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। इसी से आवागमन का चक्र चलता है। सदगुरुदेव ने हमें जो 5 साधन दिए हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट सीढ़ी है सादगी। इस असूल के धारण करने से मनुष्य बहुत गैर जरूरी ख्वाहिशों पर काबू पा जाता है। अब सदगुरुदेव ने कहा है, साची सेव करो मन मेरे, परम धर्म गुण देत घनेरे, सेव बंदगी मुकद द्वारा, सेव बिना नर मुगत गंवारा, सकल धर्म की सार ये मीता, साची सेव से मन हो पुनीता। अब सदगुरुदेव ने जो इतनी गहरी बात समझाई है सादगी के बारे में, ये साधन इसीलिए ईश्वर प्राप्ति का प्रधान नियम माना गया है, जिसके धारण करने से जल्दी ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। स्वार्थ बुद्धि या खुदगर्जी का एक अजाब इस जीव को लगा हुआ है और बड़े बड़े घोर उपद्रव और पाप करता है। इस घोर अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति आवश्यक और सुखदाई है। जीव को हर समय 3 प्रकार की कामना बनी रहती है, यानी धन, तन और मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है। धन, तन और मन किसी सूरत में शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे बड़े से बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करके भोग ले। इस 3 प्रकार की जो कैद इसको पड़ी हुई है, धन, तन और मन के बारे में, इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी साधन यथार्थ है। क्योंकि दानी पुरुष के अंदर से धन की आशा नाश हो जाती है, प्रेम और सेवा में तृप्त हो जाता। इसीलिए कहते हैं कि पर की सेवा परम त्याग और भक्ति है। क्योंकि दानी पुरुष के पास जो धन आता है वो इसलिए नहीं रखता उसको कि वो जमा करके रख लेगा। वो धन आने के साथ साथ सोचता है कि मैं ये धन किसकी सेवा के लिए लगा दूं। धन का मोह जो है उसके अंदर से खत्म हो जाता है। लेकिन सेवा में एक जरूरी बात है जो सदगुरुदेव ने अभी कही है, साची सेव करो मन मेरे। सेवा का सच्चा स्वरूप के बारे में सदगुरु समझाते हैं, निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। निष्कामता जरूरी है। अगर निष्कामता नहीं तो मान गुमान पैदा हो जाएगा। अब मन की पुरानी आदत है, इसके साथ जो 5 रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जुड़े हुए हैं, ये कभी भी इसको निजात नहीं आने देते।
इनफैक्ट असलियत तो ये है कि नाली के कीड़े की तरह, जैसे नाली का कीड़ा नाली में पड़ा हुआ खुश होता है, इसी तरह से मन भी जन्मों जन्मों से ये जो पांच दुर्गुण इसको लगे हुए हैं, इनका आनंद उठाने लगता है। लेकिन इसी वजह से ये जो पांच दोष हैं, अहंकार का दोष इसमें सबसे सूक्ष्म है। अहंकार आते समय पता नहीं चलता, क्रोध आते समय पता चलता है। बाकी दोष भी उठेंगे तो कहीं ना कहीं बुद्धि को पता लगने लगता है कि ये हो गया, हो रहा है। लेकिन अहंकार का जो दोष है वो बहुत सूक्ष्म है। आप किसी को फर्ज करो कुछ दान देना चाहते हैं या दे रहे हैं, निकाल के, ये निकाला और दिया, उसकी तरफ देखते ही मन में अहम आ सकता है कि मैंने दिया, इसको बेचारे को ये कर दिया। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, उसमें वो निष्कामता खत्म हो जाती। गुरु नानक देव ने कहा है, तीर्थ व्रत और दान पुण्य मन में धरे गुमान, नानक ने फल जाता है जो कुंचर स्नान। आपने अगर दान देते समय जरा भी मन में अहम आ गया तो उसका इफेक्ट तो नील हो ही गया। लेकिन अगर उसमें कामना जुड़ गई किसी किस्म की भी, बिना पता लगे, तो आगे के लिए जन्म मरण के चक्र में और वृद्धि हो गई, कर्म फल और पैदा हो जाएंगे। एक कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है और एक कर्म करके छुटकारा पाता है। मन में जो आशा रखकर कर्म किया जावे उसको सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म ही जीव को आवागमन के चक्कर में ले जाते हैं। अब जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था कि दान पुण्य करते समय, दूसरे की सेवा करते समय, मन में अगर जरा भी काम भावना पैदा हो जाए तो फिर वो सकाम कर्म हो जाता है। अब भाग्य से सत्संग और महापुरुषों की संगत द्वारा सूझ पाकर निष्काम करने के भेद को जानकर सतमार्ग में जीव दृढ़ होता है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हम शायद ना समझते हो। कई बार बिना समझते भी अच्छे रास्ते पे चलता है जीव, क्योंकि उसके जो संस्कार हैं उसको अच्छे रास्ते पे ले जाते हैं। हम सत्संग में जाते हैं, सत्पुरुषों के बारे अध्ययन करते हैं, संगत में कुछ अच्छे प्रेमी बैठकर आपस में वार्तालाप करते हैं, तो वो सतमार्ग पे चल पड़ते हैं। उनका मन सतमार्ग पे चलने में दृढ़ होता है। अब निष्काम कर्म के बारे में भगवान कृष्ण ने जो युक्ति दी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो बहुत बड़ी चीज है कि कर्म करने में तुम्हारा हक है, उसके फल में नहीं है। अगर फल में आपने अपना हक जमा लिया तो फिर वो निष्काम कर्म नहीं। सब भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू जो भी करता है, अर्जुन को समझाया है, जो भी करता है वो मेरे निमित्त करता चल। अगर तू मेरे निमित्त करेगा तो मैं तेरे सब कर्मों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जिस तरह ये सदगुरुदेव ने एग्जाम्पल, बहुत बहुत ही उत्तम एग्जाम्पल हमें दिया है। सदगुरुदेव समझाते हैं कि जिस तरह से पवन, पानी, धरती, सूरज, चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में लगे रहते हैं,
इसी तरह मनुष्य को भी लाजमी है कि अपना फर्ज जानकर दूसरे की सेवा करे, तब ईश्वर का हुक्म मानने वाला हुआ। धन, मन, तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूट जाता है और अविनाशी खुशी को हासिल करता है। जब तक सेवा धारण न करे तब तक ममता का नाश नहीं होता, जो जन्म मनन का कारण है। रामायण में एक पाई आती है, मैं और मोर तोर तय माया, जिसने भर में जीव नकाया। बस ये ही एक चक्र है। मैं, ये शरीर, इस शरीर से जुड़े हुए लोग, इस शरीर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टियां, ये सब मेरा है। इसमें जीव फंसा हुआ है, बाकी सब दूसरा है। अब मेरे और दूसरे में फर्क सिर्फ इतना है कि जो मेरा है उसमें मन जुड़ा हुआ है, उनके बारे चिंता करता है, उनके बारे दिन रात सोचता है, उनके लिए कुछ करने के लिए किसी दूसरे की बुराई कर सकता है, किसी भी हद तक वो उपद्रव कर सकता है। बस यही है जो ममता का चक्र जीव को पड़ जाता है। अपने वालों के लिए, यानी जो मेरे हैं, उनके लिए सब ठीक है, लेकिन जो मेरे नहीं है उनकी कोई चिंता नहीं, चाहे वो कितनी भी कष्ट में हो। एक बहुत बड़ी कहानी आती है इसके ऊपर, लेकिन अभी समय नहीं है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। इसीलिए निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करे और अंतर में निर्माण भाव धारण करे। ये बात पहले भी आई है कि जो भी हमारे पास है, हर जीव के पास जिस भी लेवल में है, चाहे वो लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, कहां से शुरू करके कहां पहुंचा, कहां पहुंच के कहां गिरा, ये सब जो चक्र उठा पटक का चलता है, उसमें एक चीज याद रखने वाली है कि जो भी ऐश्वर्य हमारे पास है, वो प्रभु की कृपा से मिला है। पुरुषार्थ से नहीं मिलता ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो है प्रारब्ध से मिलता है, और वो प्रारब्ध उस ईश्वर की कृपा से मिलता है, क्योंकि हमारे कितने करोड़ों के जन्मों में से कुछ निकाल के वो हमें दे देता है, एक पैकेज दे के भेज देता है। अब वो मिलने के बाद में आदमी अहंकार करने की बजाय अगर ये सोचे कि ये तो प्रभु ने दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, देने वाला कोई और है, देवत है दिन रैन, वही दे रहा है। मन को अगर सेवा में ना लगाया जाए तो वो खुदगर्जी में गिरफ्तार हो जाता है। मन का काम है कुछ ना कुछ करते रहने का। अगर धर्म की तरफ ना लगाया जाए तो अधर्म को तो जरूर ही धारण कर लेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि सेवा में हम बात कर रहे हैं, अपने धन को यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण करना चाहिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन की तीन गतियां बताई हैं। उत्तम गति सबसे पहली गति है जो दान में अधिकारी के पास चली जाए। दूसरी गति है जो जीव कमाए खुद भोग ले, भोग गति।
और तीसरी गति है नाश की गति। भोग और भोग में भी उसका कुछ फल नहीं मिलेगा। नाश की गति में तो जो आप कमा कमा के ढेर अंबार लगा के छोड़ के चले जाओगे, उसका क्या बनेगा, इसके बारे में जीव को न कुछ पता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब वो अंबार छोड़ने का, जब वो इतना कुछ सोना चांदी बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज ये वो छोड़ने का टाइम आएगा, जब सांस रुकने लगेंगे, तो जीव छटपटाएगा कि ये सब छूट रहा है, कैसे पकड़ लूं इसको मैं, कैसे कुछ समय के लिए और रुक जाऊं, लेकिन रुक नहीं सकता। एक बार समय आ गया तो जाना ही है। इसीलिए कहते हैं सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जो आपने दान में लगा दिया, निष्काम सेवा में लगा दिया, वो एक किस्म से एफडी बना के आपने जेब में डाल ली, ताकि वो अगले सफर में आपके काम आएगी। वहां अच्छा जन्म मिल जाए, वहां कितने अच्छे संस्कार मिल जाएं, और जीव अपनी गति कर ले। इसलिए कहते हैं कि अपने तन को भी दुखी दीन अनाथ और लोक सेवा में लगाना चाहिए। अपने मन को काबू करके ईश्वर चरणों में जोड़ना चाहिए। मन के बारे हमने कोई खास बात नहीं करी, लेकिन मन जो ऐसा औजार है, अगर इस पे अंकुश ना लगे, अगर इसको ठीक रास्ते में चलने की आदत ना पड़े, तो ये बहुत तंग कर सकता है। इतना तंग कर सकता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी ये जीव को ठीक रास्ते में चलने से रोक सकता है। इसका ये नेचर बना हुआ है। आप सिमरन करने बैठोगे तो तंग करेगा, अगर आप किसी को दान देने की सोचोगे तो रोकेगा, अगर आप सादगी में जीवन गुजारना चाहोगे तो रास्ते में आएगा, अरे लोग क्या कहेंगे। आप कहीं सत्य बोलने की कोशिश करेंगे तो रोकेगा, अरे तुम सत्य बोल के मर जाओगे, तुम्हारा इतना नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो ये मन जो है, ये तंग करता है। मन, इसके ऊपर काफी गहरी सोच करने की जरूरत है, मन के ऊपर। लेकिन इतना ही है कि अपने मन को काबू करके ईश्वर चरणों में जोड़ना चाहिए। ऐसी साधना करते करते ईश्वर स्वरूप में लीन हो जाता है मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, प्रभु अपने को पाइए मन की ही प्रतीत। ये मन से सब कुछ हो सकता है। अब मन के ऊपर जो है, एक बात पहले भी एक आई थी कि पर की सेवा कैसे कर सकता है जीव, निष्काम सेवा कब कर सकता है, जब उसका मन शांत है, जब उसके मन को ये एक्सेप्ट हो गया, मंजूर कर लिया उसने कि इस संसार में मैं सदा रहने वाला नहीं है, जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, वो प्रभु ने दिया है। और जो सेवा है, गुरु की आज्ञा है कि जो तेरे पास है उस सेवा में लगा दे, तभी तेरा उद्धार है। तो अगर ये चीजें मन समझ लेता है, तो नुक्ते की पहली बात है पर की सेवा। फिर उसी मन पे आगे जो नुक्ता आता है, खोज अपनी। क्या वो मन ये सोचने की कोशिश करेगा, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम में, ये सफर क्या चल रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हो जाएगा, इसका कुछ अता पता है कि नहीं। अगर ये खोज करनी शुरू करेगा, तो मन डरेगा। फिर मन डरेगा तो ईश्वर में लगेगा, फिर अपने बारे सोचेगा, ये जीव कहाँ से आया है। और प्रीत प्रभु से कीजिए। जब डरेगा, है बिन प्रीत नाही, गुसाई,
तो ये जब डरेगा तो प्रभु से प्रेम करने की कोशिश करेगा कि यार उसके पास ही जाना है, सब कुछ उसी ने करना है, आगे का सारा सफर उसी के हाथ में है, मैंने तो यहाँ कुछ खास नहीं किया। लेकिन जैसे भी ख्याल आएगा तो वो प्रभु से प्रीत करने लगेगा। यही जिंदगी का सार है। अदरवाइज धन संचित करने की जो आशा है, तन का मान और सुंदरता ही, मन का अति वासना में गिरफ्तार रहना, यही घोर जाल है। अब एक बहुत बड़ी बात आती है वाणी में, तीन लोक की संपदा जो पग चूमे मीत, तृष्णा मिटे न बावरी। ये तृष्णा खत्म नहीं होती, इसलिए दूसरे की सेवा से अपना पाप नाश होता है, ये सोच के चलना चाहिए। बड़ी से बड़ी कोशिश करके सेवा का आदर्श धारण करना चाहिए। अब सदगुरुदेव की ये लाइन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, समय होता जा रहा है। साची सेव करो मन मेरे। ए मन, तो निष्काम सेवा कर, सच्ची सेवा वही है, बाकी सब आडंबर है। हमने अभी इतनी बातचीत जो करी है उसमें ये काफी हद तक ये समझने की कोशिश करी है कि जो भी सकाम सेवा हो गई वो बेकार हो जाती है। इसलिए हर हालत में मन को डरा के समझा के निष्काम सेवा में, वही साची सेवा है। परम धर्म गुण देत घनेरे, ये जो गुण है सच्ची सेवा करने का, निष्काम सेवा करने का, ये जो गुण है यही गुण देता है, परम धर्म गुण। इससे बड़ा धर्म नहीं है, सबसे उत्तम धर्म यही दे देता है। सेव बंदगी मुख द्वारा, गुरुदेव समझा रहे हैं कि सेवा और बंदगी मुक्ति का द्वार है। पर की सेवा प्रीत प्रभु से, सेव बिना नर मुकुट गंवारा। जो जीव सेवा में नहीं लगता वो एब्सोल्युटली गंवार है। गंवार इन द सेंस वो किसी काम का नहीं है, वो अपने किसी मतलब का नहीं है, वो सिर्फ समय गुजार के यहां से चला जाएगा और 84 लाख योनियों में फंस जाएगा। गंवार इसलिए है कि सदगुरु ने इतना समझाया, इतना ज्ञान दिया, सारा जीवन लगा दिया समझाने के लिए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख के चले गए ज्ञान के, लेकिन जीव नहीं समझता और फिर वो गंवार नहीं तो और क्या है। आगे सदगुरु कहते हैं, सकल धर्म की सार ये मीता। ये जो सेवा है, सच्ची सेवा जो है, ये सब धर्मों की सार है। साची सेव से मन होए पुनीता। सच्ची सेवा करने से मन निर्मल होता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो फिर जो है प्रभु अपने आप ही टेक ओवर कर लेता है। दुर्लभ कार करो पहचान, साची सेव मिले भगवान। ये दुर्लभ कार्य है सच्ची सेवा करना। सच्ची सेवा करने से प्रभु मिलता है। साची सेवा जब मिली, तब मन को भया आनंद। मंगत सेवा धर्म से, गयो गुबार द्वंद। साची सेवा, जब साची सेवा मिल ले गई, सब जब साची सेवा करने का आदी हो जाएगा, जब मास्टरी आ जाएगी मन के ऊपर कि निष्काम ही करना है, अपना कामना नहीं जोड़नी, तब मन को भयानंद, फिर जो है मन आनंदित हो जाएगा। वो जो सदगुरुदेव ने कहा था आनंद की बाढ़ आ रही है, वो आने लगेगी फिर। मंगत सेवा धर्म से गयो गुबार द्वंद। सेवा धर्म से जो गुबार है
ये जो जीव को भरम पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी सारे श्यानम, ये बार बार जन्म ले रहा है, वो गुबार की वजह से है, वो भरम की वजह से है, क्योंकि इस संसार में अपना समझ के बैठ जाता है। लेकिन अगर सेवा धर्म अडॉप्ट कर लेगा, प्राप्त कर लेगा, तो फिर ये वो गुबार भी खत्म हो जाएगा। सदगुरुदेव से प्रार्थना है कि हम सबको ये पुरुषार्थ दें कि हम निष्काम सेवा कर सकें, अपनी खोज कर सकें, और उनके बताए मार्ग पे चल के प्रभु से प्रीत कर सकें, प्रभु से प्रेम कर सकें। सारी संगत को दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।